आज का पहला नंबर सवाल है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो फिलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फिलोपियन नलिका में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लिया, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो सभी दम VVI क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। अगला नंबर चला कि ऊर्जा का ये सही मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर चला कि निम्न से किसका अर्थ जल होता है। तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का। किसका? हाइड्रो का होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए तो याद रखिएगा। अगला नंबर चला कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? प्रति सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर चला कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता? तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी दम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितना? 2 होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अगला नंबर चला कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की क्रिया। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की क्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय। क्या? ऊष्माक्षेपीय। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर चला कि उपचयन हुआ प्रक्रिया जिसमें क्या होता है। तो उपचयन हुआ प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें से सभी का जो सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर चला कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो किस पर मुक्त होता है? तो एनोड पर। किस पर? एनोड पर मुक्त होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी दम इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? तो सोडियम होता है। क्या? तो सोडियम होता है। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या था। तो एल्डिहाइड श्रेणी का क्रियाशील मूलक क्या था? तो CHO। क्या था? CHO होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या था। तो हमें बताना है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या था। तो एल्काइन का समान सूत्र क्या था? तो CnH2 - 2 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होता है? CnH2n - 2 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। अगला नंबर है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻12 मीटर। क्या? तो 10⁻12 मीटर होता है। कितना? तो 10⁻12 मीटर होता है। करेक्ट आंसर क्या? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। तो हमें बताना है कि नर युग्मक कौन होता है। तो नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। क्या? तो नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। अगर पूछेगा कि मादा युग्मक क्या होता है। तो मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु होता है और नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। अगला नंबर से जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन क्या? एक हार्मोन है। क्या? हार्मोन है। याद रखिए, करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि वसा का पाचन कौन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। याद रखिएगा। अगला नंबर कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन संवहन के लिए। का? भोजन संवहन के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी दम इंपोर्टेंट सवाल है। अगला है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के। का? एब्सिसिक अम्ल के कारण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या? सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा, उसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला नंबर कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा।